फिर हम बात करते हैं हमारे परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर की, वो भी किसके अंदर, एक कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर। ठीक है, अब मैंने आप लोगों को ऑलरेडी फॉर्मूला बता ही दिया है। फॉर्मूला क्या है, ये रहा। हम लोगों ने कुछ चीजें देख भी ली थी। मैंने ये भी बता दिया था कि अगर मान के चलो इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग ग्रेटर देन इक्वल टू 2.1 आता है तो कंपाउंड आयनिक के अंदर कंसीडर कर लिया जाएगा, और 1.7 लेस देन 1.7 आता है तो कंपाउंड कोवेलेंट के अंदर कंसीडर कर लिया जाएगा। ठीक है ना, और परसेंटेज ऑफ कैरेक्टर भी आपको दिखाई दिया जाएगा वहां पे। ठीक है, अब जस्ट इमेजिन एक और फॉर्मूला है परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर डिटरमाइन करने का। जस्ट सपोज किसी कंपाउंड में आपको डाइपोल मोमेंट दिया हुआ है एक्सपेरिमेंटल और डाइपोल मोमेंट थ्योरेटिकल। ठीक है, तो एक ये फॉर्मूला भी है, म्यू एक्सपेरिमेंटल डिवाइडेड बाय म्यू थ्योरेटिकल मल्टीप्लाइड बाय 100, या फिर आप इसे ऐसा भी बोल सकते हैं कि म्यू ऑब्जर्व डिवाइडेड बाय म्यू कैलकुलेटेड मल्टीप्लाइड बाय 100। ये भी आयनिक कैरेक्टर का परसेंटेज निकालने के लिए यूज किया जाता है, बट द मोस्ट कॉमन फॉर्मूला इज दिस। सबसे ज्यादा इसी फॉर्मूले का यूज किया जाएगा। ये तो रेयर केस में जब आपके पास डेटा अवेलेबल नहीं होगा उस केस में हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, डेटा इन द सेंस मॉलिक्यूल की सटीक इंफॉर्मेशन ना हो। फिर हम बात करते हैं डाइपोल मोमेंट के थ्योरेटिकल फॉर्मूले की। ठीक है, डाइपोल मोमेंट निकालने के थ्योरेटिकल फॉर्मूले की। गाइस फॉर्मूला क्या है, यहां पर आपको दिखाई दे रहा है, म्यू इज इक्वल टू व्हाट, क्यू इंटू डी। क्यू का मतलब मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, डी इज योर बॉन्ड लेंथ और डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट एटम जो कि कनेक्टेड है। ठीक है, अब जस्ट सपोज कि आपके पास कोई स्पीशीज है जस्ट लाइक ए प्लस और बी माइनस, ये आपके पास इस वक्त क्या है, एक आयनिक कैरेक्टर वाला सिस्टम अवेलेबल है। अब यहां पर Q की बात करें तो यहां पर आप देख सकते हैं कि B माइनस ए प्लस, तो इसके अकॉर्डिंग मैं बोल सकता हूं कि इलेक्ट्रॉनिक चार्ज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन्स चार्ज, दैट इज व्हाट 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। ओके, अब मेरी बात और अच्छे से सुनिएगा। जस्ट सपोज आपको इस तरीके से कोई कंपाउंड दिखाया जाता है जैसे कि A2 प्लस और B2 माइनस, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, चार्ज यानी कि Q में 2 से मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, ट्वाइस कर देना इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का। ये कॉमन सेंस वाली बात आ गई। एक क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के सामने, इस क्वेश्चन को कैसे देखेंगे जरा मेरी बात अच्छे से सुनिए। क्या लिखा है, डाइपोल मोमेंटम ऑफ लिथियम फ्लोराइड। लिथियम फ्लोराइड मतलब आप समझते हैं, ये रहा आपका लिथियम फ्लोराइड। अगर मैं इसको ब्रेक करूं तो कॉमन सेंस की बात है, ये आ जाएगा Li प्लस और ये आ जाएगा F माइनस। ठीक है, तो Q की वैल्यू तो यहां पे समझ में आ गई है, दैट इज व्हाट 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। क्या लिखा, डाइपोल मोमेंट ऑफ लिथियम फ्लोराइड वाज एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड, यानी कि आपको डाइपोल मोमेंट दे रखा है कितना, 6320। ये कैसे आ गया, तब हेंका डाइपोल मोमेंट कैसे आ गया यहां पे 6320। चलो इसको मान के चलो कि इसको हटाओ जरा 6320 की जगह। अभी मैं आपको एक बेसिक सी अप्रोच दे देता हूं। जस्ट सपोज के आपके पास आता है डाइपोल मोमेंट x। ठीक है, सीधी सिंपल सी बात है, डाइपोल मोमेंट ऑफ लिथियम फ्लोराइड, वो भी कौन सा वाला, एक्सपेरिमेंटल वाला, यानी कि कौन सा, एक्सपेरिमेंटल डाइपोल मोमेंट इज x। ऐसे बोल दे रहा हूं मैं, कोई भी वैल्यू होगी। कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर इन फ्लोरीन। फ्लोरीन का परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर निकालना है। बॉन्ड लेंथ दे दी गई है कितनी, 156 पिकोमीटर। ठीक है, कितनी दे दी गई है, 156 पिकोमीटर। अब जरा उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देख लिया जाए, तो अगर मैं परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर निकालूं वो भी फ्लोरीन में, तो कैसे निकालूंगा, सीधी सिंपल सी बात है भाई, डाइपोल मोमेंट मेरे पास ऑलरेडी अवेलेबल है, ये फ्लोरीन का मुझे परसेंटेज ऑफ एस के वो निकालना है, आयनिक कैरेक्टर, कौन सा वाला फॉर्मूला लगाएंगे, पिछली स्लाइड पे वापस आते हैं। ठीक है, फॉर्मूला आप दो वैरायटीज लगा सकते हैं, दोनों फॉर्मूले मैं आपको दिखाऊंगा। या तो ये आप लगा लीजिए या तो ये वाला। इसमें लगाएंगे तो आपको सबसे पहले इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी निकालनी होगी। लिथियम की अगर मैं इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की बात करूं, लिथियम की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी दैट इज 1.0, फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की बात करूं दैट इज व्हाट, कितनी है लिथियम की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, दैट इज गाइस 4.0। ठीक है, अब आपको क्या करना है, कुछ नहीं, आप इस फॉर्मूले में पुट कर दीजिए वैल्यू, सब आ जाएगा। और अगर आप चाहें तो यहां पर आप क्या करेंगे, एक्सपेरिमेंटल डाइपोल मोमेंट पुट कर दीजिए, यहां से भी आपका आंसर आ जाएगा। थ्योरेटिकल कैसे निकालते हैं, थ्योरेटिकल निकालने के लिए आपको क्या दिया गया है, देखो मैं आपको उस क्वेश्चन को सॉल्व करके भी बताऊंगा।
सॉल्व करके क्या मैं आपको एक अप्रोच दे दूंगा, 100% आंसर थोड़ी निकाल के दिखाऊंगा, स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेशन मैं नहीं दिखाऊंगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या था आपका? क्वेश्चन ये था, ठीक है, क्वेश्चन ये था आपका, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू मान के चलो, यहां पे मैं मिटा देता हूं इसको, मैं ठीक कर देता हूं यार, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि यहां पर ये 6.320 है आई थिंक। ठीक है, ये कितना है, इसको काट देता हूं, ये 6.320 ऐसा मान लेता हूं, क्योंकि इतनी खतरनाक वैल्यू नहीं आती है डाइपोल मोमेंट में। ये कितना दिया है अभी आपको? 6.320 मान लीजिए कि इतना दिया हुआ है। ठीक है, आपको निकालना है अब यहां पर क्या, लिथियम फ्लोराइड का थ्योरेटिकल वाला डाइपोल मोमेंट। थ्योरेटिकल कैसे निकालेंगे भाई? Q इंटू डी। Q की वैल्यू क्या रखेंगे? 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम मल्टीप्लाइड बाय व्हाट? डी बोले तो बॉन्ड लेंथ, ये रही 156 पिकोमीटर। ठीक है, 156 पिकोमीटर है ये। अब पिकोमीटर का मतलब क्या होता है वो भी आपको देखना होगा कि 1 पिकोमीटर क्या होता है। इसे एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट करो सबसे पहले तो। ठीक है, 156 पिकोमीटर को एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट करो, उसके बाद क्या करना है आपको? सीधी सिंपल सी बात है, एक्सपेरिमेंटल थ्योरेटिकल मल्टीप्लाइड बाय 100, आपका आंसर यहां से आ जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा आपका परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर। इस तरीके से आप सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, देन हटाओ इसके सॉल्यूशन को, अगले सवाल पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि HBr हैज डाइपोल मोमेंट दिस, यानी कि आपके पास HBr का डाइपोल मोमेंट दिया हुआ है कितना? 2.6 इंटू 10 टू द पावर -30 सेंटीमीटर। ये दिया है आपको डाइपोल मोमेंट, बट डाइपोल मोमेंट लिखते हैं डी बाय में। पहले कन्वर्ट करो, क्या लिखा है? इफ द परसेंटेज ऑफ आयनिक, तो इफ द परसेंटेज ऑफ द बॉन्ड इज 11.5%, कैलकुलेट द इंटर एटॉमिक स्पेस, यानी कि बॉन्ड लेंथ कैलकुलेट करने को कह रहा है आपसे। बॉन्ड लेंथ कैसे कैलकुलेट करेंगे? परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर तो आपको पहले से ही दे रखा है, यहां पे कितना दे रखा है? 11.5। तो फॉर्मूला लगाइए, 11.5 इज इक्वल टू व्हाट गाइस? HBr का आपको डाइपोल मोमेंट ऑलरेडी दे रखा है। क्या दे रखा है? तो भाई ये लिख दोगे आप यहां पे 2.6 इंटू 10 टू द पावर -13 सेंटीमीटर। ये आपको दिखाई दे रहा है कि यहां पे सेंटीमीटर, पहले बदलो इसको। ठीक है, डिवाइडेड बाई आपको यहां पे क्या करना होगा? Q इंटू डी। ठीक है, क्या करना होगा? Q इंटू डी। अगर मैं HBr की बात करता हूं तो ये होता है बेटा H प्लस Br माइनस, यानी कि Q की वैल्यू मेरे लिए क्या हो जाएगी यहां पे? 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। तो ये वैल्यू यहां पे पुट कर देना है, आपको डिटरमाइन करना है D मल्टीप्लाइड बाई 100। सीधी सिंपल सी बात है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मैथमेटिक्स लगाएंगे, आपका D आंसर आ जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। यहां पे एक छोटा सा नोट पॉइंट जरा देखिएगा, उस नोट पॉइंट की तरह क्या लिखा है? देयर आर मेनी कंपाउंड विच डू नॉट एग्जिस्ट इंडिविजुअली, मेनी मॉलिक्यूल्स आर आइदर बॉन्डेड एज कोऑर्डिनेट बॉन्ड आर एज बनाना बॉन्ड। ठीक है, अब बनाना बॉन्ड की अगर हम लोग बात करें 3C2E की, दैट मींस 3 बॉन्ड पेयर एंड 2 लोन पेयर वाली कहानी आ रही है यहां पर। ठीक है, समझ में आ रही मेरी बात? तो ये चीजें मैं आप लोगों को क्लियर करूंगा कि बनाना बॉन्ड यहां पे कौन कौन बना सकता है। ठीक है, पहली बात तो बनाना बॉन्ड का मतलब क्या होता है, मैं पिछली स्लाइड पे वापस जाता हूं और यहां पर आपको बढ़िया तरीके से समझाऊंगा। ऐसे बहुत से कंपाउंड्स हैं विच डू नॉट एग्जिस्ट इंडिविजुअली, जो कि इंडिविजुअली एग्जिस्ट नहीं करते। अगर मैं बोलना चाहूं कि BH3 एग्जिस्ट करता है क्या, आप बोलोगे क्या सर इंडिविजुअली करेगा कि नहीं करेगा? ये मेरा सवाल है। ये इंडिविजुअल अभी पड़ा हुआ है BH3, लेकिन मुझे ये भी दिखाया जाता है कि तो डाइमर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, दैट इज B2H6। ठीक है, इसी फॉर्म में एग्जिस्ट करता है ये। मैनी मॉलिक्यूल्स आर आइदर बॉन्डेड एज कोऑर्डिनेट बॉन्ड, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड के जरिए कनेक्टेड होते हैं, यानी कि B2H6 में भी कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेट बॉन्ड मुझे देखने को मिलेगा। एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूं मैं, इन्हें ही हम लोग एक तरीके से बनाना बॉन्ड फॉर्मेशन कह सकते हैं। ठीक है, बनाना बॉन्ड एक्चुअल में क्या होता है? 3C2E टाइप की स्पीशीज होती है, जिसका मतलब होता है कि 3 बॉन्ड पेयर होंगे और 2 लोन पेयर होंगे। ठीक है, देखते हैं यहां पे, मतलब 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन वाला सिस्टम होगा यहां पे। अब मेरी बात अच्छे से सुनिएगा, यहां पे बेरिलियम, बोरॉन, एल्यूमिनियम जब हाइड्रोजन या किसी अल्काइल ग्रुप से कनेक्ट होते हैं तो हमेशा बनाना बॉन्ड बनाते हैं।
बेटर एग्जांपल के लिए मैं लेना चाहता हूं यहां पे BH3 का डाइमर फॉर्म, BH3 का डाइमर फॉर्म बोले तो B2H6। ये कैसे दिखाई देता है? कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर ऐसा भी तो हो सकता है कि B2H6 हमें बनाना है तो हम ऐसे भी तो दिखा सकते हैं कि बोरोन बोरोन डायरेक्ट कनेक्ट कर देते हैं, 3 हाइड्रोजन लगा देते हैं, ये हमारा B2H6 बन जाएगा। यहां 3 हाइड्रोजन लगा देते हैं, ये हमारा B2H6 बन जाएगा। मैं बोलूंगा कि बेटा ये गलत है, अप्रोच ही गलत है। ठीक है, केमिकल बॉन्डिंग के हिसाब से सोचना चाहिए और वो सोच नहीं रहे हैं हम लोग। तो अब जरा हम लोग देखते हैं यार क्या सीन बन सकता है यहां पे। अब मेरी बात अच्छे से सुनना। देखो ये कैसे बनता है भाई, बोरोन हम जानते हैं कि 3 हाइड्रोजन से कनेक्टेड है। ये आपका पहला हाइड्रोजन यहां पे कनेक्ट हो गया, दूसरा हाइड्रोजन कनेक्ट हो गया, तीसरा हाइड्रोजन यहां कनेक्ट हो गया। अब एक और BH3 बना लीजिए यहां पे। ठीक है, एक और BH3 बना लीजिए। तो ये हो गया एक हाइड्रोजन यहां पे कनेक्ट, एक हाइड्रोजन ये कनेक्ट हो गया, ये एक हाइड्रोजन ये कनेक्ट हो गया। अब हम जानते हैं कि बोरोन में हमारे पास अवेलेबल क्या बेटा, 2pZ तो वेकेंट है। क्या है? 2pZ तो वेकेंट है। सीधी सिंपल सी बात है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने की कोशिश की जाए तो एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड इस तरीके से बन सकता है और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड इस तरीके से बन सकता है। ठीक है, ये जो ऑर्बिटल्स हैं ये क्या करेंगे, ये बनाना बॉन्ड में शामिल होने की कोशिश करने वाले हैं। ठीक है, ये आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। समझ में आ रही मेरी बात? तो ये क्या सिस्टम है पूरी तरीके से, ये सिस्टम है आपका 3C2E वाला। यानी कि जब बेरिलियम हाइड्रोजन या अल्काइल ग्रुप से कनेक्ट होता है, या फिर बोरोन हाइड्रोजन या अल्काइल ग्रुप से कनेक्ट होता है, या फिर एल्यूमिनियम हाइड्रोजन या अल्काइल ग्रुप से कनेक्ट होता है, ये 3 स्पीशीज बनाना बॉन्ड बना सकती हैं। ठीक है, बेरिलियम, बोरोन, एल्यूमिनियम। लेकिन कब बनाएंगी बनाना बॉन्ड? जब ये हाइड्रोजन या फिर किसी अल्काइल ग्रुप से कनेक्ट होंगी तो हमेशा बनाना बॉन्ड बनेगा। ये बात याद रखना, लाइक दिस। बनाना बॉन्ड और कैसे दिखा सकते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, एग्जांपल ये रहा आपका B2H6, नाम क्या है इसका, डाइबोरेन। ठीक है, B2H6 एक्चुअली बना किससे है, 2 BH3 के कॉम्बिनेशन से। बोरोन का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है ग्राउंड स्टेट में, वो होता है कि आपका, यहां पे मैं लिख देता हूं। ठीक है, 2s2 2p1। ठीक है, 2s2 2p1 के अकॉर्डिंग मतलब क्या भाई, 2s में 1 इलेक्ट्रॉन के 2, ऑब्वियसली 2 इलेक्ट्रॉन। फिर हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, 2p के बारे में। ठीक है, ये है हमारा 2px, ये है हमारा 2py, ये है हमारा 2pz और ये 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है आपका ग्राउंड स्टेट में। ठीक है, जब 2s से 1 इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करके 2py में डालेंगे तो यहां पे बोरोन अपनी 3 वैलेंसीज दिखा देगा और ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है आपका एक्साइटेड स्टेट में। ठीक है, आप देख सकते हैं 2pZ पूरी तरीके से खाली है, वेकेंट है। तो भैया एक हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन, तीसरा हाइड्रोजन आएगा, बढ़िया बॉन्ड बना लेगा। समझ में आ रही है? जरा अब यहां पे मैं आपको बताना भी चाहता हूं कि यहां पर 3 सिग्मा बॉन्ड बने, तो वो कैसे कैसे बने हैं यहां पे देख लो। तो बोरोन का अगर मान के चलें ये पहला सिग्मा बॉन्ड है, दिस इज माय फर्स्ट सिग्मा बॉन्ड। ये कैसे बना होगा बेटा, हाइड्रोजन का 1s ऑर्बिटल और बोरोन का 2s मान लेता हूं, उससे बना होगा। ये दूसरा सिग्मा बॉन्ड, ये किससे बना होगा, हाइड्रोजन का 1s और बोरोन के 2px से बना होगा डेफिनेटली। ये तीसरा सिग्मा बॉन्ड, ये कैसे बना होगा, हाइड्रोजन का 1s और बोरोन का 2py से बना होगा। कॉमन सेंस की बात है। सिमिलरली यहां पे बात करूं तो ये एक सिग्मा बॉन्ड है, ये कैसे बना होगा, ये बना होगा हाइड्रोजन के 1s और बोरोन के 2s से। ये एक सिग्मा बॉन्ड है, ये कैसे बना होगा, हाइड्रोजन का 1s और बोरोन के 2px से। ये एक सिग्मा बॉन्ड है, ये कैसे बना होगा, हाइड्रोजन का 1s और बोरोन के 2py से। ठीक है, ये जो बॉन्ड आपको दिखाई दे रहा है ये क्या बॉन्ड है, ये है आपका डेटिव बॉन्ड। ये क्या है आपका, ये भी आपका डेटिव बॉन्ड है। डेटिव का मतलब क्या होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। डेटिव बॉन्ड का मतलब क्या होता है बेटा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। ठीक है, तो ये है कहानी आपके बनाना बॉन्ड की। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, ये तब आपने देख ही लिया है। ठीक है, और आगे देखते हैं। ये हो गया यहां पे आपका, ये बार बार GS VS लिखा हुआ है, थोड़ा इसको बताते हैं। तो अब जरा मेरी बात अच्छे से सुनो, ये देख रहे हो आप यहां पे ऑर्बिटल्स, इस तरीके से आपको अप्रोच करनी है। ये देखो आपके बनाना बॉन्ड का सेगमेंट क्रिएट हो रहा है, ये आपका बनाना बॉन्ड का एक सेगमेंट क्रिएट हो रहा है। ठीक है,
तो इस तरीके से आपको क्या करना है बेटा, अप्रोच करना है। ठीक है, समझ में आ रही है मेरी बात, हाँ या ना?